ये हिंदुओं पर पाकिस्तान से हिंदू कम हो गया, बांग्लादेश से तो हिंदू अब सफाया हो जाएगा। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो ट्रेनों में भर भर के लाशें आई थी भारत, बिल्कुल क्या सही, भूल गए? सही बात। कितनी बेटियों के साथ सरेआम बलात्कार हुआ था। बांग्लादेश में तो आज हिंदुओं की क्या गति है, बेटियों को ले जा करके उनके साथ क्या हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे कि जो आपने पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे कि बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये चीज़ें तो आपको अच्छे से मालूम होंगी। तो मित्रों, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्या वजह है कि वहाँ के हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके घरों को तहस नहस कर दिया जा रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही हैं। तो इस पर हमारे महाराज श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने जो प्रतिक्रिया दी है उसके बारे में देखते हैं और समझते हैं कि क्या उन्होंने जो कहा वो सही कहा है। तो मित्रों, इस वीडियो को आगे चलने से पहले हम एक बात बता देते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट शेयर जरूर कर देना और कमेंट में यस या नो जरूर लिखना कि जो गुरुजी ने कहा है वो सही है या गलत है। तो चलिए अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी देखना दोस्तों, से प्रधानमंत्री भागी सही महिला बात है, वो मुस्लिम महिला को किसी मुस्लिम कंट्री ने, मुस्लिम देश ने बिल्कुल पनाह सही नहीं बात है। दी। उस मुस्लिम महिला को भी ये लगा कि मैं भारत में ही बिल्कुल सुरक्षित सही हूँ, हिंदुओं के बीच में मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित हैं। सही बात है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री सुरक्षित है, सही बात है। वो अपने देश में सुरक्षित नहीं रह पाई और हम भारत में वो सुरक्षित है। देखिए हिंदू कितना नारी का सम्मान करने वाला है, वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो, बिल्कुल सही किसी बात भी है। मजहब पंथ की क्यों ना हो, उस नारी का आदर करना हम हिंदुओं ने जाना है। सही बात है। नारी का आदर हिंदू कैसे कर, हम लोग नारी की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ दुर्गा नारी है, सही बात। दुर्गा की पूजा होती है। किसी भी मजहब पंथ में नारी की पूजा होती हो तो बताओ? बिल्कुल सही बात। हर मजहब पंथ में पुरुष की पूजा होती है। सही एक बात है। सनातनी है जो नारी की पूजा करता है, दुर्गा के राधे रूप में, राधे। काली के रूप में, सीता के रूप में, राधा के रूप में। नारी को भगवान का दर्जा केवल सनातन धर्म में मिला है सही और बात। किसी मजहब पंथ में मिला हो तो बताओ? दुनिया नारियों को केवल भोग का सामान समझती है, हम सनातनी नारियों को देवी मानकर पूजते हैं। बिल्कुल सही बात है गुरु। इतनी उच्च विचारधारा है, फिर भी सनातनियों पर दुनिया कुठाराघात करती है। सही बात है। बांग्लादेश में तो आज हिंदुओं की क्या गति है, बेटियों को ले जा करके उनके साथ क्या हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बिल्कुल सही बात। हिंदुओं को उल्टा लटका करके मारा जा रहा है, जान से मारा जा रहा है। लाखों हिंदू मारे जा रहे हैं बिल्कुल बांग्लादेश में। उन हिंदुओं से मैं एक बात कहता हूं, आपसे कह दूं, याद रखना, आप 1 करोड़ हिंदू हैं बांग्लादेश में, लगभग 3 करोड़ हिंदू हैं, लगभग 2-3 करोड़। मुझे यह लगता है कि जब करोड़ हिंदू हैं बांग्लादेश में तो तुम भाग क्यों रहे हो? सही बात है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, भगवत गीता समझाई अर्जुन को, जब भगवत गीता से काम ना हुआ तो श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा कि नहीं? तो हिंदुओं को भी अब चक्र उठा लेना चाहिए, बांग्लादेश के हिंदुओं को। और कम से कम भाग कर कहां जाओगे? मरने से अच्छा है लड़ो, मारो। सही बात है। अब यही धर्म है। हम तो कहते हैं भारत सरकार को कि बांग्लादेश हमारा ही भारत था, अब पुनः बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है गुरु। अपनी सेना भेजकर उन हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए और उन आक्रांताओं को, उन आतंकवादियों को मृत्यु दंड देना चाहिए। बिल्कुल सही। और पुनः बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए। एक अखंड भारत की शुरुआत हो जानी चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल सही बात है। अरे वो हिंदू मर रहे हैं वहां, उनका पक्षधर कौन है? भारत के नेता जरा किसी और मजहब पंथ के ऊपर जरा कुछ हो जाए तो भारत के कुछ नेता उनके शुभ चिंतक बनकर बरस पड़ते हैं। बिल्कुल सही। बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, कौन नेता बोल रहा है उनके पक्ष में? बिल्कुल सही बात है। अब तो हिंदुओं के पक्ष में मेरी एक ही सलाह है कि तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए, उन आतंकवादियों को बंदी बनाकर, और पूरे बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक अखंड भारत। और कल को पाकिस्तान ऐसा उल्टा सीधा काम करे तो तुरंत पाकिस्तान को भी पुनः हिंदुस्तान से जोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही। इन मूर्खों को, ये इसी लायक हैं, ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ये इसी लायक हैं। इन्हें, ये हिंदुओं पर पाकिस्तान से हिंदू कम हो गया, बांग्लादेश से तो हिंदू अब सफाया हो जाएगा, सही जो बात। बचेंगे मार दिया जाएगा। बिल्कुल अरे सही। मरने से अच्छा है लड़ो,
आप लोग भी अपनी रक्षा के लिए कितने तैयार हैं? पूछ लो अपने आपसे। आज भारत में भी कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। कल को ये स्थितियां भारत के राज्यों में पैदा होंगी। लिख लेना इन बातों को। तब के लिए क्या आपकी तैयारी है? आपकी बहन बेटियों को छेड़ा जाएगा, आपके बच्चों को मारा जाएगा। आज बांग्लादेश में क्या बच्चों की हत्या नहीं हो रही है? इसलिए कहता हूं अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। सही बात है। तुम्हारी कागज की डिग्रियां काम ना आएंगी। बांग्लादेश में अब डिग्रियां काम आई क्या? बिल्कुल सही। काम आएगा। झांसी की रानी बनाओ बेटियों को, शिवाजी बनाओ बेटों को, महाराणा प्रताप बनाओ। आत्मरक्षा करना सिखाओ बेटियों को। जरूरत पड़ने पर झांसी की रानी की तरह वो मार करके मरे। बिल्कुल सही बात है। यूं ही ना मर जाए कि आओ भैया मार दो हमें। क्यों मार दो? हम मरेंगे। अनिरुद्धाचार्य का सिद्धांत है भागने का नहीं, लड़ने का। बिल्कुल सही बात है। भाग के कहां जाओगे? सही बात। अरे मरेंगे तो कायरों की तरह नहीं, बहादुरों की तरह मरेंगे। मार कर मरो ना। 100 को मारो फिर मर जाओ। जब देश गुलाम था, आजादी कैसे मिली? एक सेना ने, एक भारतीय जवान ने 100 को मारा, तब जाके ये देश। एक ने 100 को मारा, है ना? ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। बिल्कुल सही। ऐसी थोड़ी आजादी मिली है। लड़ना पड़ता है अपने अधिकार के लिए, लड़ना पड़ता। महाभारत ना लड़ते अर्जुन तो पांडवों को उनका अधिकार ना मिलता। लड़ना पड़ता है अपने अधिकार को लेने के लिए, लड़ना पड़ेगा, वरना लुट जाओगे। सही बात है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं। आज बांग्लादेश से भगाए गए, पाकिस्तान से भगाए गए, कश्मीर से भगाए गए, और कहां कहां से भगाए जाओगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तैयारी कितनी है ये आप बताओ। सही बात है। समय है। मोदी जी से मेरी प्रार्थना है, तुरंत अपनी सेना भेज करके पूरे बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए। बिल्कुल सही। तुरंत भारत को अपने कब्जे में, बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। क्योंकि भारत ही तो है बांग्लादेश, कोई उनके बाप का थोड़ी है। सही बात है। क्यों? उनके बाप का है क्या? अरे बांग्लादेश तो हमारा है, भारत से ही ना अलग हुआ है, बंटवारा हुआ है। सही बात है। जबरदस्ती का बंटवारा कर दिया। अब ये जितना भी हिंदू मारे जा रहे हैं ना, ये सारा इनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? वही लोग जिन्होंने देश का बंटवारा किया था। वो तो मर गए बांट के, लेकिन आज तक उनकी एक गलती से आज तक हजारों लाखों हिंदू परेशान है। बिल्कुल सही बात है। क्या जरूरत थी बांटने की, पाकिस्तान बनाने की? एक जिन्ना को खुश करने के लिए महात्मा गांधी जी ने उस जिन्ना की खुशी के लिए देश बांट दिया। आज ये बांग्लादेश में जो आज ये घटनाएं घट रही हैं, इसके जिम्मेदार क्या महात्मा गांधी नहीं है? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल है। अगर दोस्तों आप लोग गौर करोगे तो अब क्या जरूरत थी बांटने की? कोई तुम्हारे बाप का देश था? बातें बता रहे हैं। बांटना था तो अपने बाप की संपत्ति बांटते, देश काहे बांट दिया? बिल्कुल और बांटे थे तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? आज जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार बांग्लादेश में हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन? जो हिंदू खदेड़े जा रहे हैं। आप देखो, जिस पर गुजरती है ना वो जानता है। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो ट्रेनों में भर भर के लाशें आई थी भारत। बिल्कुल क्या सही। भूल गए? सही बात। कितनी बेटियों के साथ सरेआम बलात्कार हुआ था। क्या गुजरी होगी उन बेटियों पर, क्या गुजरा होगा उन माओं पर जिनके सामने बच्चे मार दिए गए? कौन जिम्मेदार था? क्या जरूरत थी बंटवारा करने की? बिल्कुल सही बात है। अब तो समय है कि बंटवारा हुआ तो अब तो कान पकड़ के उन लोगों के जो अलग करने की बातें कहे, अब तो कान पकड़ के उनको अलग किया जाए और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश, पूरा भारत अखंड एक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कोई देश इसमें उंगली उठाए तो उस देश की उंगली तोड़ देनी चाहिए। समय यही है। पुनः अखंड भारत की स्थापना हो। कैसे हो? ऐसी होगी। बिल्कुल वरना सही। हिंदू कटता रहेगा, मरता रहेगा। चलाया है ये। महात्मा गांधी जी के कारण सोचिए आज तक आग बुझी नहीं उनकी लगाई। बिल्कुल सही बात है इनकी। क्यों? बात सही है कि गलत है? सही बात है। बांटे थे तो बांटा भी तरीके का बंटवारा किया होता। सही बात है। सारे मुस्लिम को एक तरफ कर देते, हिंदू नहीं रह सकता था, और हिंदू को एक तरफ कर देते। पाकिस्तान से सारे हिंदू खदेड़े गए तो बंटवारा तो हुआ इसलिए था कि एक तरफ हिंदू रहेगा, एक तरफ मुसलमान रहेगा। सही बात है। बंटवारा भी हो गया और वो जिसके लिए बंटवारा हुआ वो काम हुआ ही नहीं। बिल्कुल सही बात। बंटवारा होना तो व्यर्थ हो गया। सही बात है। हाँ या ना? हाँ।
अब बस आप सबसे ये पूछना कि ये जो बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, इनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? ये जो पाकिस्तान से ट्रेनों में भर के जो हिंदू आए थे, लाशें आई थी बच्चों की, स्त्रियों की और पुरुषों की, उनकी हत्या का जिम्मेदार पूछना जरा ये नेताओं से। सही बात है कि भाई इन सब की हत्या का जिम्मेदार कौन है, ये पूछो। सही बात है। सत्ता के लिए राजनीति देखो क्या है, राष्ट्रपिता बनना था उन्हें। आदमी जब पद की लोलुपता आती है ना, पद का लालच आता है, तो आदमी खून से नहाता है। बिल्कुल सही बात है। पद का लालच क्या ना कराए, इसलिए ये बातें बहुत विचार की हैं, विचारने की हैं। पुनः एक बार इतिहास को पढ़ने की जरूरत है, एक बार इतिहास में हुई घटनाओं को जो गलत हुआ उन्हें ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि इतिहास को फिर से जो गलतियां हुई उन्हें ठीक करने की आवश्यकता आन पड़ी है? बिल्कुल सही बात। मानते हैं? बिल्कुल सही। ठीक किया जाए। गलती किसने की अब तो ये ईश्वर जाने, लेकिन अब ठीक करने का समय है। किसी देश का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ये हमारे भारत का आपसी मामला है। बिल्कुल सही बात। मोदी जी को तुरंत काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए इन बातों पर। और आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, ये जितने नेता सांसद भवन में, संसद भवन में बैठे हैं, इनको सुना करो, देखा करो कि इनमें से कितने भारत के पक्ष की बात कर रहे हैं और कितने लोग भारत में आग लगाने की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल जो सही। भारत को तोड़ने की, जो सनातन को तोड़ मरोड़ने की बातें करे, ऐसों को आप नेता बनाते काहे हो? बिल्कुल सही बात कही गुरुजी ने। जो अखंड भारत की बात करे वो तो वो अच्छा तो सही है, जो सनातन की बात करे वो सही है। ये भारत सदा से वैदिक भारत रहा है। जो वेद को मानने वाले लोग हैं, जो वेद को मानने वाले लोग हैं, उन्हीं का ये भारत है और किसी के बाप का नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जो भगवत गीता को माने वो भारत के लोग हैं, जो वेद को माने वो भारत के लोग हैं, और ये किसी का नहीं है ये देश। सही बात है। बिल्कुल सही। लेकिन आज बहुत सारे नेता खुद ऐसे हैं जो भगवत गीता को नहीं मानते, रामचरितमानस को जलाते हैं और वो नेता बने। बिल्कुल ये सही। क्या तुम्हारे हिंदू पक्ष की बातें करेंगे? ये कैसी बातें करेंगे? अरे भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई भारत में, और भगवत गीता में भारत का नाम है। तो भारत मतलब भगवत गीता, तो जितने लोग भगवत गीता को मानने वाले लोग हैं वो भारतीय हैं, और जो भगवत गीता को मानने वाले लोग नहीं हैं वो भारतीय नहीं हो सकते। वो सब विधर्मी हैं, वो सब आक्रांता हैं। ऐसे आक्रांताओं से भारत मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वरना कल को आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। नहीं होंगी।